जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो रिहंताणुम नमो सिद्धाणुम, नमो आयुर्याणुम, नमो वज्रयाणुम, नमो लोई सब शाहुणुम। संक्रमण की चर्चा रात्रि में अपन ने की थी। गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि हम धर्म नहीं कर सकते, अमीर होते हैं वो धर्म कर सकते हैं, उन पर पैसा होता है, वो दान दे सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, पंडितों को बुला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, साधर्मी वात्सल्य भोज कर सकते हैं, हम क्या करें? तो सारे जीवन धर्म करने के लिए धर्मी को तो नहीं देखते, सारे जीवन धर्म करने के लिए धर्मी को तो नहीं देखते, गायक को तो नहीं देखते, आत्मा को तो नहीं देखते, बस ऐसे देखते हैं सेठ हो जाए तो ठीक है। तो सारे जीवन व्रत उपवास करके, समता रख के, धीरज रख के, स्वाध्याय करके, सत्संग करके जितना पुण्य बांधता है वो संक्रमित हो जाता है। ठीक है तो बन जा। और सेठ सोचता है अपन सेठ है ना, तो अपने को टाइम नहीं मिलता है, कितनी मगज पच्ची होती है, कितना इनकम टैक्स देखना पड़ता है, कितना जंजाल है, ये देखो ने, प्रॉपर्टी देखो ना, ये करो ना, मुकदमा देखो ना, इनकम टैक्स, बड़ी परेशानी। गरीब लोग धर्म कर सकते हैं, कोई आकुलता नहीं, दिन भर कमाओ, रात को खाओ, सो जाओ। सही बात है, कितनी निराकुलता है, कैसी आकुलता नहीं है, कितना बढ़िया है, ऐसा अमीर लोग सोचते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप अपने पुण्य को पाप में संक्रमित करके गरीब हो जाओ। पॉइंट पकड़ में है कुछ? अरे रे, तेरे पास धन हो तो ये मत सोच कि धन को त्याग के धर्म होगा, तेरे पास पुण्य हो तो ये मत सोच कि पुण्य को त्याग के धर्म होगा। तो फिर धर्म कैसे होगा? पाप का माने पाप का उदय, नहीं तो गलत समझ लो आप, ऐसे नहीं समझ, पाप को त्याग के धर्म होगा क्या, ये नहीं कहना। पाप का उदय, पाप के उदय में असत्ता का उदय हो। बीमार आदमी सोचता है कि बीमारी में मंदिर कैसे जाऊं, स्वाध्याय कैसे सुनूं, उपयोग कैसे लगाऊं, व्रत उपवास कैसे करूं, बहुत नबड़ास है, कमजोरी है, तो कैसे करूं? तो उसको ऐसा लगता है मैं ठीक हो जाऊं तो धर्म करूंगा। और ठीक होने वाले को क्या लगता है? ठीक हो जाओ तो शादी में जाओ, सगाई में जाओ, उधर जाओ, मार्केट में जाओ। बीमार आदमी को कहीं नहीं जाना पड़ता। वो तो सही बात है, अपन बीमार हो जाओ तो आराम से बिस्तर पे पड़े पड़े भगवान का नाम सुनो, कैसेट सांभड़ो, सीडी सांभड़ो, ऐसे लगने लगता है इसको। कुल मिलाकर के सारे जगत के जीव पुण्य वाले पाप में कन्वर्ट कर लेते हैं पुण्य को, पाप वाले पुण्य में कन्वर्ट कर लेते हैं, परंतु धर्म किसी को नहीं होता। धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से हो। आया समझ में? मैंने संक्रमण का रूप बताया आपको। जब जब आपको ऐसा लगता है गरीब अच्छे हैं तो आप गरीब हो जाएंगे, जब आपको लगता है सेठ अच्छा है तो सेठ हो जाएंगे, यदि पुण्य करते होंगे तो, मन कसाय रखते होंगे तो। ऐसे नहीं, समझ में आया? गरीब होना भी पुण्य का उदय है, नहीं आया समझ में? अमीर आदमी की मनवांछित इच्छा पूरी कब होगी? पुण्य के उदय में। इसलिए पुण्य के उदय में बहुत पैसा आता है ये मत समझना। पुण्य के उदय में पैसा अच्छा लगता है, पाप के उदय में वही पैसा अच्छा नहीं लगता। अरबपति लड़का हो, अरबपति, लेकिन बॉडी में HIV हो गया हो, HIV समझते होंगे सब, हो जाए तो अब उसे ऐसा लगता है हाँ सारी तरफ अंधकार है, कहीं कुछ सार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। क्या हो गया? इससे तो गरीब होते लेकिन स्वस्थ होते, तो उसको पुण्य का उदय भी दुख रूप लगता है, नहीं लगता? ये दृष्टांत दिया। एक दो दृष्टांत और देखें, उदीर्णा की चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए जानबूझ के चर्चा रात की ली है कि थोड़ा बहुत विषय भी पूरा होगा, आपको नई बात भी मिलेगी, और जब तक हमारी पब्लिक भी अच्छे से सेट हो जाएगी क्योंकि उस विषय को मुझे लेना है। तो एक बार शुरू से आप जल्दी ऐसे से जाओ, ताकि बाद में अपने को इंटरवल नहीं करना पड़े, समझ आया?
अभी ध्यान से सुनना पूरा विषय। ऐसे ब्रह्मचारी होए तो ग्रस्त होने का भाव रखे, ग्रस्त होवे तो ब्रह्मचारी होने का भाव रखे। क्या कहा? ब्रह्मचारी होए तो ग्रस्त होने का भाव रखे, क्योंकि जिसको जो नहीं मिलता ना वो उसे अच्छा लगता है। इसको एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। दूर के ढोल माने कोई भी जीव अपने से संतुष्ट नहीं है। कोई भी जीव अपनी पत्नी से, बच्चों से, शरीर से, धर्म से संतुष्ट नहीं, ऐसा लगता है। बस समझ में आया? लेकिन इसका लॉस कि आपको अपना स्वभाव का वैल्यूशन नहीं है, अपना धर्म का वैल्यूशन नहीं है, अपने तत्व ज्ञान का वैल्यूशन नहीं है, और जो कुछ भी कल्चर एंड ट्रेडिशंस मिले हुए हैं उनका आपको वैल्यूशन मालूम नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि वो अच्छा है। एक ब्रह्मचारी वो दुर्भाग्यशाली होगा जो ये सोचता है ग्रस्त अच्छी है, और एक ग्रस्त, थोड़ी देर के लिए मैं उसे भी अच्छा नहीं कहूंगा, कि जो ये सोचता है कि ब्रह्मचारी अच्छा है। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। ब्रह्मचारी अच्छा है, परंतु ब्रह्मचारी की बात, ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म नाम आत्मा का, ब्रह्मचारी माने आत्मा में मग्न रहने वाला, आत्मा में आनंद करने वाला, वो तो अच्छा है। लेकिन ब्रह्मचारी को जनरली क्या समझते हैं? जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके छोकरा छोकरी नहीं है, जिसके कोई टेंशन नहीं है, तो बात तो ठीक है, लेकिन क्रिया का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, वस्त्र पहनने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, घर की टेंशन नहीं है, व्यापार की टेंशन नहीं है, पत्नी बच्चे नहीं है, इसका नाम कोई। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने ये नहीं लिखा कि गृहस्थी का त्याग कर। मालूम क्या लिखा है? ग्रस्त पना त्याग कर। गुजराती में मेरे ख्याल से यही लिखा होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। ग्रस्त पना त्यागी नहीं, ग्रस्त पनो त्यागी नहीं। ओहो, ग्रस्त पना त्याग कर। ग्रस्त पना और गृहस्थी में क्या अंतर है? ग्रस्त पना और गृहस्थी में क्या अंतर है? कि ग्रस्त माने घर मकान दुकान का नाम ग्रस्त नहीं है, घर मकान दुकान का नाम ग्रस्त नहीं है। तो ग्रस्त पना किसका नाम? कि जैसा लोग गृहस्थी में था वैसे त्यागी देख होकर के भी हो गया। पहले हम अपनी दुकान के लिए कमाते थे, अब संस्था के लिए कमाने लगे। एक संस्था बनाओ, आशीर्वाद लो। पहले भी वहां ऐसे ही करते थे, छोकरा छोकरी को देखते से खुश हो जाते थे। अब त्यागी मुनि हो गए तो अभी बच्चों को देखते से अच्छा लगता है, और बेटे शाबाश, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां भी चूमते थे, यहाँ ब्रह्मचारी होकर भी बच्चों को चूम लिया, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। इसका नाम ग्रस्तपना है। पहले इधर करते थे, वो उधर करते हैं, नाम बदल गए बस। पहले इधर मकान बनवाते थे, इधर मंदिर बनवाने लगे, बात तो एक ही है। पहले कहते थे मैंने मकान बनाया, अब कहते मैंने मंदिर बनवाया। बस मेरा नाम का पाटिया लिखो, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के सौजन्य से, प्रभावना योग से। लोग याद रखेंगे कि हम कुछ कर गए। अरे यही तो ग्रस्तपना है कि लोग याद रखेंगे हम कुछ कर गए। हम चाहते हैं लोग याद करेंगे कि हम भगवान बन गए। नहीं समझ में आया कुछ? साहब 5 करोड़ की, 5 अरब की प्रॉपर्टी बनाई, फला फला, 100, मैं नाम नहीं बताता। इतना बड़ा मंदिर बना गए, इतना बड़ा क्या क्या बना गए, रुग्णालय, माथा कूट। धन है दिगंबर मुनिराज जिनको एक पाटिया बिछवाने का भाव नहीं आता। पाटिया का मतलब समझ में आया कुछ? पाटिया का बिछाने का मतलब समझ में आया कुछ? नहीं। जैसे मुनिराज आए तो आप उनके सामने पाटलो ला करके डालो तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जहां से आपने उठाया होगा तो असाधना पूर्वक उठाया होगा, वहां जीवात होगी तो मर गई होगी, तो वो पाप मुझे लगेगा, हम नहीं बैठेंगे। ऐसे लाइट ऑन कराने का भाव नहीं आता है, लाइट ऑफ हो तो ऑफ बनी रहे, लाइट ऑफ हो तो ऑन कराने का भाव नहीं आता, ऑन हो तो ऑफ कराने का भाव नहीं आवे। दरवाजा खुल गया हो तो खिड़की का दरवाजा बंद कराने का विकल्प आ जाए तो ग्रस्तपना है। लिखा है भाई ये सब। हे प्रभु, कौन है मुनि के भाई, समझ में आया? और कौन है ग्रस्त कहवाए ना ब्रह्मचारी कहवाए? तो ब्रह्मचारी हो तो ग्रस्त जैसा भाव, और ग्रस्त देख देख के क्या सोचते हैं, सुमत प्रकाश जी कितना अच्छे हैं, ऐसे अपन हो जाएं। हो जाओगे, हो चुके हो। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को 1982 में एक क्वेश्चन पूछा। नई दुनिया एक अखबार है हमारे यहाँ, न्यूज़पेपर फ्रॉम इंदौर,
इंदौर से एक न्यूज़पेपर छपता है, नई दुनिया, सुना होगा नाम, कभी पढ़ा भी हो आपने? तो अटल बिहारी वाजपेयी को पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करती? तो बोले वो भाव ही नहीं आता। तो मेरे दिमाग को स्ट्राइक हुई कि शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नहीं लिखा कि ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नहीं लिखा। उमा भारती को कोई ने ब्रह्मचारी नहीं लिखा। नजमा हेपतुल्ला को, शायद मैरिज है, नहीं अनमेरिड है, अनमेरिड है ना, कभी किसी ने ब्रह्मचारिणी नहीं कहा उसको। जयललिता कोई ब्रह्मचारिणी कह सकता है? जिसके पास 900 जोड़ी सैंडल है। कहने का मतलब है कि शादी करने का भाव नहीं है ना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ओ हो, क्या कह रहा हूं? शादी नहीं करना तो नहीं, शादी नहीं करने का भाव पण ना आवे तो पण ब्रह्मचारी ना कहवाए। क्या गजब है जैन शासन। ग्रस्तपना त्याग कर, आहा हा, कैसी दशा होगी। घर में कोई आवे ना भूखा प्यासा तो अपन के भाई भोजन कर लो, पानी पी लो। अरे मुनिराज के सामने कोई आवे तो ये भैया भोजन करके आए कि नहीं, तो समिति में रसोड़ा में भोजन कर लो, ग्रस्तपना है। दिगंबर मुनिराज किसी श्रावक से नहीं कह सकते कि आप भोजन करो, पानी पियो, पानी पीने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रस्तपना है। हाँ हाँ हाँ, ए भैया इनका सगबड़ कर देना, सब उतारा ठीक करा देना, ग्रस्तपना है। मतलब भैया मैंने, संयोग की बात है, मैंने मुनि धर्म का भी बहुत पढ़ा है, श्रावक धर्म का भी पढ़ा है, अध्यात्म भी पढ़ लिया। संयोग की बात है तो मुझे एक एक चीज की बारीकी पता है, कैसा श्रावक ना कैसा साधक साधु सब मालूम है, बहुत बारीकी से मालूम है। क्या कहें आपको, हालांकि इसको अहंकार नहीं समझना। जिनवाणी के सामने तो अपन तृण तुल्य हैं, उसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपकी अपेक्षा से इतनी बात है। ध्यान रखो, रोज कह रहा हूं रिमोट मत दबाओ। रिमोट समझ गए? कौन सा रिमोट? उत्कर्षण अपकर्षण का, संक्रमण का। एक ग्रस्त मर के ग्रस्त हो जाएगा, एक ब्रह्मचारी मर के ग्रस्त हो जाएगा, और एक ग्रस्त कंटाल जावे, शादी शादी शादी, मर गए, कहां से शादी करी, कहां से शादी करी, कहां से शादी करी, इससे तो शादी नहीं करता तो अच्छा था, नहीं करता तो अच्छा था, नहीं करता तो अच्छा था। तू माला फेर रहा है, माला फेर रहा है, अगली बार शादी नहीं होगी। अब जिस लड़के की 40 साल तक शादी नहीं हो रही वो रो रहा है, ये नहीं मालूम वो संक्रमण का फल है। यदि तूने ब्रह्म स्वभाव की आराधना करी होती तो तू आनंद में रहता, ब्रह्म स्वभाव की आराधना करी हो तो आनंद में रहता। लेकिन ग्रस्त दशा में क्या सोचता था, शादी करके कंटाड़ गई, यही मर गई, कहां से कर ली, कहां से करी, नहीं करता तो अच्छा था, ऐसी ऐसी नहीं चाहिए भैया, इससे तो अकेले अच्छे, इससे तो कुंवारे अच्छे। ठीक है, अगले भाव में कुंवारे बैठे रहना, तो अभी इंसल्ट लगती है। दोस्तों की शादी हो गई, उनका मैं बच्चों का चाचा बन गया, सब मुझे अंकल अंकल कहते हैं, आंटी दिखाई नहीं रही। ऐसी गजब बात है, समझ आएगी नहीं? ये सब संक्रमण का फल है वो। फिर कहता हूं, धर्मी को जाने बिना कोई धर्म शुरू नहीं होता। गृहस्थ हो, पाप का उदय बना रहने दे, पाप का उदय छूट जाए ये मत सोचो, पुण्य का उदय छूट जाए तो धर्म करूं ये मत सोचो। पुण्य का उदय हो तो भी भिन्न देखो, और पाप का उदय हो तो भी भिन्न देखो। किसको देखो? धर्मी को। ज्ञाता दृष्टा धर्मी भगवान, शुद्ध चेतन चिदानंद मूर्ति भगवान प्रभु, ऐसे देखो तो पाप भी छूटे जाएगा, यथा योग पुण्य भी होगा, और यथा योग पुण्य में विरक्तता भी होगी। क्या कह रहे? दो बात होगी, पुण्य का उदय तो होता ही ज्ञानी को, समकीति को, छायिक समकीति को चक्रवर्ती पना होता है, लेकिन उदासीन पना भी होता है। मिथ्या दृष्टि को चक्रवर्ती पना तो होता ही नहीं है, लेकिन यदि हो भी जाए, मान लो हो जाए, जैसे राजा ही बन जाए, तो उदासीन पना नहीं होता। जो ज्ञाता को जानते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, उनको पुण्य का उदय तो साथी से होता है। आपको तो एक पत्नी में कंटाट जाते हो, वहां 96,000 में नहीं कंटाटते, बिल्कुल 96,000 एक ऐसे। यदि वो राजा है ना चक्रवर्ती, 96,000 ऐसे सामने खड़ी हुई तो एकदम ऐसे एक इशारा करें, सारी बैठ जाए जल्दी से। ऐसे क्यों बैठ जाए? आंख के सारे से क्यों बैठ जाए? हाँ, ऐसे बोले सब बैठ जाए। उन्होंने कहा सब ऐसे खड़े हो जाए। इतना पुण्य होता है साथी से।
लेकिन तह भी रहत उदासी हो। इसलिए आत्मा को जानने वाले को पुण्य का उदय होता है और विरक्तता भी होती है, और आत्मा को नहीं जानने वाला मात्र परिस्थितियों में छोड़कर धर्म करना और परिस्थितियों में आग्रह से धर्म करना, और उसको कोई धर्म नहीं होता है। आया समझ में आया? बहुत गजब बात है। एक और अंतिम बात कह के छुट्टी करूंगा संक्रमण की, फिर उदीर्णा का विषय लेंगे। महिलाओं को ऐसा लगता है पुरुष बहुत मजे में क्या मूछों पे ताव देते हैं और घर आके दादागिरी दिखाते हैं। जरा सा मार्केट में कमाते क्या है, हमसे तो पूछो। 9 महीना बच्चे को पेट में रखते हैं, फिर उनको रोज रोते हैं, रोज दिन में 12 घंटा 15 घंटा, आधी रात को भी जग जाए तो मिस्टर तो सोते रहते हैं, और वो बेचारी चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, प्राण मत खा माने इनको क्या है, और फिर भी हमको आंख दिखाते हैं। सुबह 5 बजे उठ करके रात को 12 बजे तक सबकी तीमारदार क्या बोले खातिरदारी करो, हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, मैंने ऐसे। और पुरुष लोग भी ऐसे सोचते हैं, इनको क्या है, ना इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम, ना धूप ना गर्मी, आराम से एसी में सोते रहो, 4 रोटी बनाती है मुश्किल से, आराम से टीवी देखते नहीं, मजा मारे से बाकी नौकर चाकर लगे हो तो पूछ नहीं क्या। तो पुरुषों को लगता है कि अगले भाव में स्त्री हो जाए तो मजा आ जाए। सच्ची बात है बिल्कुल अरे प्रभु तू संक्रमण क्यों करता है, अरे तू पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है, तू पुरुष भी नहीं हुआ है तुम स्त्री भी नहीं हुए हो, तुम आत्मा थे आत्मा हो, आत्मा ही रहने वाले हो। ऐसा भेद विज्ञान करे तो पुरुष पने से स्त्री पने में कन्वर्सन नहीं करे, स्त्री से पुरुष पने में कन्वर्ट नहीं करे। सुनो, अभी आपके स्त्रीलिंग का छेद नहीं हुआ है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ आपका भी स्त्रीलिंग का छेद नहीं हुआ और इनका भी नहीं हुआ। इनको क्या लगता है ये तो बढ़िया है, मोक्ष चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, स्त्रीलिंग का छेद इनने भी नहीं किया है। बस इतना फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टाइम यदि सुमत प्रकाश जी इस भाव में इसी क्या कहना चाहिए वस्त्रापुर, यदि नेक्स्ट भाव में सुमत प्रकाश जी वस्त्रापुर में प्रवचन करने आए नेक्स्ट भाव में, और आप सब भी नेक्स्ट भाव में आओ, तो कुछ पुरुष यहाँ मिलेंगे और कुछ स्त्रियां यहाँ मिलेंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। क्या ये आपने भावना भाई है ना कि स्त्री होते तो मजा में, पुरुष होते तो मजा में। हम एक बात कहते हैं, जो अपने को ज्ञाता देखते हैं वो मजा में है, जो देह से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करते हैं वो मजा में है। अब ये बात समझे बिना संक्रमण नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। आप जब देखो जब ऐसे ही लगेगा। उत्कर्षण उपकर्षण का भी एक दृष्टांत दे देता हूं थोड़ा सा। जितने छोकरा छोकरी हैं उन सबको इतना बढ़िया पुण्य का उदय में इतनी सब कुछ मिला, लेकिन टेलीविजन देख देख करके ऐसा लगता है फला हीरोइन कितनी भाग्यशाली है। माने 1 साल की सुपरस्टार, हमारे हिसाब से तो डफर स्टार है। माने कोई सील का भी ठिकाना नहीं, वेश्यावृत्ति का भी ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पढ़ लिया होगा न्यूज़पेपर में सब आपने, माने कोई ठिकाना नहीं। ओहो, अपने भाई के सामने कैसे नाच ले, माता पिता के सामने कैसे नाच ले, अपने छोकरा छोकरी के सामने कैसे नाच ले, वो कोई होश नहीं है बिल्कुल। लेकिन इनको क्या लगता है बहु रूपाड़ी छे, ठीक कन्वर्ट थी जाओ, इतना सारा पुण्य छिन जाएगा, वेश्यावृत्ति मिल जाएगी। क्या क्या दम है इसमें। लड़कों को लगता है हम हीरो बन जाएं। अरे क्यों बन जाएं, मैं सच कहता हूं, मैंने भी सारी दुनिया देखी है, पढ़ी है, सुनी है, सब करा है, लेकिन गुरुदेव श्री की प्रताप से ये तत्व ज्ञान मिला, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मेरा रूप दूसरा होता तो अच्छा है, ऐसा मिलता तो बहुत अच्छा है, पैसा होता तो अच्छा है, करोड़पति होता तो अच्छा है, कार होती तो अच्छा है, कभी विकल्प ही नहीं आया। ये देखो तत्व ज्ञान करने का ये फायदा, तत्व ज्ञान करने का ये फायदा है, कहीं नहीं रीझोगे आप। और नहीं तो निदान बन की कहानी आपने सुनी है सब, मैंने बलराम की कहानी सुनाई थी आपको, दिगंबर मुनिराज की कथा सुनाई थी, ककड़ी में खरबूजा में इल्ली बन गई। ओहो, कभी नहीं ठगाना भैया। इसलिए पहले में पहले तत्वाभ्यास करो, हूँ आत्मा छू देही तद्दन जुदो छू, जुदो थवानु छे कि छू। इसलिए इसकी कोई रुचि, इसकी कोई प्रीति, इसकी कोई डिमांड, इसकी कोई कामना नहीं करना।
ये हमने आपको उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण का सारांश कर दिया। अब उदीर्णा की बात करें। उदीर्णा सुनना बहुत ही अच्छी चर्चा है। समय कम पड़ेगा मुझे लगता है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समय में हो जाए। ये तो घड़ी कितनी जल्दी भागती है, अब आधा घंटा तो होने को ही आ गया। अभी बोला कुछ है ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय से पूरा करने की पूरी चेष्टा करता हूँ। सुनना भैया सभी लोग ध्यान से, नजर नहीं हटाना मेरे से, क्योंकि एक बार में मैं डेफिनेशन बताऊंगा, 2 बार में नहीं बताऊंगा। वर्तमान परिणाम माने लेश्या, वर्तमान परिणाम माने लेश्या, लेश्या माने वर्तमान परिणामों के निमित्त से भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों को वर्तमान में लेकर खिरा देना, उदय में ले आना, इसका नाम उदीर्णा है। एक बार और बोलूं क्या? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में उदय में ले आना, जो भविष्य में आने वाले थे ना उनको वर्तमान में ले आना, इसका नाम है उदीर्णा। मैं इसको समझाता हूं। देखो, जैसे एक आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे किसी दुकानदार ने ग्राहक को, कस्टमर को 1 महीने का पीरियड दे रखा है क्रेडिट का, या आप 1 महीने का उधार ले जाओ और विदाउट एनी इंटरेस्ट 1 महीने के अंदर आप चुकाएंगे तो चुका देंगे, नहीं चुकाएंगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। ये तो सबको समझ में आ गया, कठिन तो नहीं दृष्टांत। तो फिर क्या होता है कि एक दिन 15 दिन बाद, 15 दिन, अभी 15 दिन बाकी है, तो 15 दिन बाद माने माल परचेज करने के 15 दिन बाद उस ग्राहक का उस दुकानदार से नोकझोंक हो गई। नोकझोंक समझते हैं? मैं वो गंदा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं जो आप बोलते रहते हो, पंगा ले लिया समझ गए? मैंने वो क्या कहते हैं, नाराज हो गए, ऐसे झगड़ा हो गया कोई। तो अब ध्यान से सुनना, जो पैसा 1 महीने बाद, मैंने अभी 15 दिन और शेष थे, क्रेडिट चुकाने में कितने दिन और शेष है? अभी 15 दिन और हैं, लेकिन वो कहेगा भाई साहब आज के बाद हमको बिजनेस नहीं करना है, हमको बिजनेस नहीं करना, आप तो हमारा पैसा निकालो, जितना हमारा सब निकलता हो सब दो। तो झगड़ा करने पर जो पैसा 15 दिन बाद मिलना था वो आज अब भी मिल गया अपने को, भविष्य में मिलने वाला पैसा वर्तमान में मिल गया। पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोला अरे पुण्य का उदय। 15 दिन तक पैसा नहीं मिलता और 15 दिन पहले मिल गया तो पुण्य का उदय है। परंतु, अब मैंने परंतु लगा दिया, लेकिन अब हमेशा के लिए जो टर्नओवर पर 10% कमाते थे वो चला गया। लॉस समझ में आया कुछ? मैंने वो एक व्यक्ति नहीं टूटा, उसने और ग्राहकों को भी तोड़ा, ये लॉस हो गया। बहुत सरल एग्जांपल है। ऐसे ही जब हम वीतरागी देव गुरु धर्म के विरुद्ध सोचते भी हैं, अपने हितैषियों के विरुद्ध सोचते भी हैं, तो भविष्य में वीतरागी देव गुरु धर्म तो नहीं मिलते, भले ही तेरे पुण्य के उदय में अभी मिल रहे हैं, तुझे उतना प्रतिष्ठा मिल रही है, सब मिल रहा है, लेकिन अनंत काल में अब नहीं मिलेंगे। जीव दीर्णा कहलाती। तुम अकड़ करके करते ना, मैं मंदिर चलाता हूं, मैं मंदिर ऐसा करता हूं, मैं नहीं करूं तो कैसे होए, अकड़ लो, तो तेरे भविष्य का पुण्य का उदय भी अब भी आकर के भगवान आपको मिल गए, मंदिर आपको मिल गया, प्रतिष्ठा आपको मिल गई, बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, ऐसा भी मिल जाएगा, परंतु आगे आने वाले समय में नहीं मिलेगा। बोलो कितना सीरियस मामला है। मंदिर चलाओ, पूजा पाठ व्रत उपवास करो, लेकिन कर्ता बुद्धि छोड़ दो, कर्ता बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि छोड़ दो, नहीं तो आपको लॉस होने वाला। ये बता दिया इसमें। और दृष्टांत दूं, एक व्यापारी का दे दिया, एक घर गृहस्थी का, स्त्रियों का दे देते हैं, बहनों का देते हैं। घर में 2 बहुएं हों, एक तेज होवे तो सब उससे डरते हैं, सास भी उससे डरती, उससे कुछ नहीं कहती, क्यों? वो तेज है। और जो सरल होए, धर्मात्मा होए, अच्छी होए, उसको थोड़ा और दबा देते हैं। वो नाटक नहीं करे इसलिए उसके लिए पहले ही अच्छा गहना दे देते हैं, मकान दुकान दे देते हैं ताकि शांति मिले, ऐसे कर देते हैं। और इसको मर नहीं जाओगी, कुछ कम खाओगी तो मर नहीं जाओगी, एक दिन चावल में घी नहीं खाया तो क्या हो गया? बताऊं क्या कह रहा हूं? धर्मात्माओं के संकट देखे जाते हैं, धर्म मार्ग में प्रवर्तने वालों के संकट देखे जाते हैं और पापियों के मजे देखे जाते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन खड़ा करता हूं
नहीं पहले जी समझा दूं बहू वाला थोड़ा सा, फिर मैं प्रश्न खड़ा करूंगा। तो आप सबको क्या लगता है पत्नी के तेज तर्रार लोगों को मजा है, लगता है ना आपको? लेकिन जो बहू धर्मात्मा है, मंदिर में आती है, पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। ऐसी प्रतिष्ठा तेज तर्रार की नहीं है। जिस दिन तेज तर्रार का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कोई घर वाले इसको सहयोग नहीं करेंगे। और बोल, बड़े बड़े बोल बोलती थी, और बोल, अब कोई सहयोग नहीं करेगा। और इस बहू को तो सारे घर वाले कहेंगे अरे ये बहुत सहनशील है, अच्छी है, इसने तो कभी जवाब नहीं दिया, इसने तो हमेशा सब दुख सुख दुख सह के चली है, एडजस्ट करके चली है। तो मम्मी पापा से लेकर के समाज तक चिंता करती है उसकी। यदि सारे घर में कुछ हो जावे तो अभी समाज कहते हैं नहीं बेटा चिंता नहीं करना, अपन है। देखो एक दृष्टांत मेरा हुआ है, थोड़ा सा, बहुत दृष्टांत दूंगा अभी। इससे पहले एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं, सुनाऊं? एक क्वेश्चन है कि पंडित जी जैन धर्म में सत्य नहीं है, या पंचम काल में धर्म में कोई ताकत नहीं है। पॉइंट प्रश्न है, पंचम काल में जैन धर्म में कोई ताकत सत्य नहीं है। थोड़ा और कहें तो जिनने किया धर्म उनके फूटे कर्म। जरा धर्म करने जाओ तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और पापियों को तो वो देखो, लालू प्रसाद, नाम सुना है लालू प्रसाद का? देखो 5,000 करोड़ की घास खा गए, डकार तक नहीं ली। और देखो पुण्य का उदय, रेल मंत्री बना 5 साल। और देखो पुण्य का उदय, विश्व मैनेजमेंट गुरु। और 250 चैनल बीबीसी ऐसे घूमते हैं उसके आगे पीछे, पिल्ला जैसे। पिल्ला समझते हैं? हैं समझते हैं? ऐसे घूमते हैं। ये साहब एक 5 मिनट टाइम दे दी। मैंने गजब, देखो पंडित जी हम तो ये समझ में आता है इस कलिकाल में जो धर्म करेगा वो पिटेगा। ईमानदार रोटी नहीं खा सकता यदि बेईमानी नहीं करे दुकान में तो, और नौकरी में रिश्वत नहीं कमाए तो। पंडित जी पैसे से सब सेटिंग हो जाती है नीचे से ऊपर तक। समझ गए सब? प्रश्न है ये सब, उत्तर नहीं समझ लेना और प्रवचन तो समझ ही मत लेना। एक क्वेश्चन है, आप सबके दिमाग का एक क्वेश्चन है कि हम जब जब न्याय नैतिकता पे जाते हैं हमको तकलीफ आती है, और जब जब हम पाप करते हैं तो सपोर्टर मिलते हैं। अरे कैसे मूर्ख हो, बहती गंगा में हाथ धो लो। नहीं समझे? अर्थ समझ में आते? हिंदी कठिन तो नहीं लगती? बहती गंगा में तुम भी क्या मूर्ख हो, इतनी बढ़िया पोस्ट पर हो, 10 लाख रुपए मंत्री को पहुंचाओ और कमाने वाली पोस्ट पे चले जाओ। वहां तुम कमाना बढ़िया 50 लाख। आगे समझ में आ गया प्रश्न? ऐसे लोग आपको गली गली मिलेंगे। और मेरे से यदि दृष्टांत पूछोगे तो मैं सैकड़ों दृष्टांत दिखा दूंगा कि जो पाप करते हैं उनकी मजे और जो पुण्य करते हैं उनकी तकलीफ। 2 बहुओं का दृष्टांत दे दिया था फिलहाल, दे दिया था। तो कई बहुओं को ऐसा लगता है इससे तो अपन धर्म नहीं करते तो अच्छा था, इससे तो अपन सीधे सच्चे नहीं होते तो अच्छा था, इससे तो अपन मंदिर में नहीं जाते तो अच्छा था। और आप लोगों को भी लग सकता है कि अपन इससे तो बेईमानी कर लेते तो अच्छा था। एक का दृष्टांत और दूं। 2 भाई, 2 ब्रदर। एक भाई 100 गालियां देता है और एक भाई एक भी गाली नहीं देता। दोनों में से अच्छा कौन है? बोलो ने? हाँ ठीक, बराबर। अब आगे सुनो। तो 100 गाली देने वाले ने एक दिन मंदिर में प्रवचन सुनने के बाद 50 गालियां कम कर दी, लेकिन अभी 50 देता है। तो सारे घर वाले कहते हैं राजा बेटा हाँ सुधर गया, बहुत, अरे इतना बढ़िया सुधर गया भैया, इतना सुधर गया। और जो गालियां एक भी नहीं देता था उसने एक गाली दी केवल। तो अब सारे घर क्या कहेंगे? हे बिगड़ गया, बिगड़ी क्यों? हे मेरी एक बात बताओ, एक गाली देने वाला बुरा है कि 50? उत्तर बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। अब ये करणान योग में उदीर्णा कहलाती है। उसने 100 गाली देता था, 50 दे रहा है, उसकी सब तारीफ करेंगे, जबकि 50 देता है भी। मैंने पहले 100 ग्राम जहर खाता था, 50 ग्राम खाता तो लेकिन सब तारीफ करेंगे, भैया बहुत सुधर गया। और जी बिल्कुल नहीं देता था तो एक गाली देते थे सारा मोहल्ला, ही तुमसे आशा नहीं थी, सारे फ्रेंड सर्कल तुमसे आशा नहीं थी, सारे मित्र मंडलों के रिलेटिव, ये तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्या गजब हो गया। समझ में आ रहा कुछ?
इसका नाम उदीर्णा है। क्यों होती है उदीर्णा? थोड़ा हवाला देता हूं समझाने के लिए। पहले प्रश्न समझ में आ गया? धर्मात्माओं के संकट आते हैं, पापियों के मजे होते हैं। इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। हाँ करेक्ट है। और यहीं पर आपको भ्रम हो जाता है कि पाप करने में मजा है, क्योंकि पाप करने वाले मजे में दिखाई देते हैं। लेकिन क्यों, उसका गणित समझा रहा हूं उदीर्णा के द्वारा। उत्तर बताऊं पहले, सिद्धांत रूप से उत्तर। सभी लोग ध्यान से सुनना, सिद्धांत रूप से उत्तर बता रहा हूं। जो जीव को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में नरक का स्वर्ग में पाप का उदय नहीं आता, स्वर्ग में असता वेदी नहीं आती, स्वर्ग में हार्ट अटैक नहीं होता, स्वर्ग में ब्लड प्रेशर नहीं होता, स्वर्ग में एक्सीडेंट नहीं होते, स्वर्ग में इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता, स्वर्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साता वेदनी का उदय चलता है। 99.99% की बात है। नरक में पुण्य का उदय नहीं आता, नरक में पुण्य का उदय नहीं आता। वहां असाता वेदनी है, सदा काल कोई सीधा शरीर नहीं होता, हड्डी पसली आड़ी टेढ़ी रहती है, शरीर काला रहता है, चेहरा बिल्कुल बेकार होता है, उनको देख नहीं सकते, पूरे शरीर से दुर्गंध आती है, मैंने एक सेकंड भी साता नहीं। दोनों का समझ में डिफरेंस? अब ध्यान से सुनना, जिन जीवों को स्वर्ग में जाना है तो मनुष्य गति में उसने हर अंतर्मूर्ति में पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। क्या बोला? मनुष्य गति में हर अंतर्मूर्ति में शुभ भाव और अशुभ भाव, अशुभ भाव अशुभ भाव ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप 1 घंटा प्रवचन सुन रहे हैं तो 1 घंटे तक शुभ भाव नहीं होता, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग ही जाता है कैसा दृष्टांत दे रहे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, घड़ी क्यों नहीं देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भाव आ ही जाता है। और कुछ नहीं आए तो ये तो आ ही जाता है कि भैया वो दुकान जाना है, कि जॉब पर जाना है, कि रसोई बनानी है। इनको क्या है, इनको तो अभी जाओ सो मैंने कुछ ना कुछ भाव आ जाता है। तो शुभ के बाद अशुभ नियम से होता है और अशुभ के बाद शुभ नियम से होता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम बोर्ड पर एक अकाउंट बनाएं पाप का और पुण्य का, तो हर आदमी के पास मृत्यु के समय 2 अकाउंट हैं। कौन कौन से है कि नहीं? अब गजब बात यह है कि यदि वो स्वर्ग जाना है तो वो पाप का अकाउंट का क्या होगा? वो तो वहां आना नहीं है, तो पाप का अकाउंट का होगा क्या? अरबों वर्ष तक, खरबों वर्ष तक होगा क्या? पाप का उदय तो आना नहीं। और जिनको नरकों में जाना है लाखों बरस, सागरों पर्यंत, तो उनके पुण्य का अकाउंट का क्या होगा? इट इज क्वेश्चन, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यदि अपन करना नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन खड़ा होगा। तो इसका उत्तर सुनो कि उन जीवों को, चूंकि वो निरंतर पाप का अशुभ लेश्या करते हैं ना, अशुभ लेश्या पाप करते हैं, निरंतर मायाचारी, जितने मंत्री हैं वो निरंतर मायाचारी, इस पैसे को यहां से ले लो, यहां से रिश्वत ले लो, विदेशों में प्लॉट डाल दो, बिल्डिंग बना लो, मॉल बना दो, इस पैसे को एफडी में डाल दो, किसान पत्र खरीद लो, ऐसे गोल्ड लेके इसके नाम कर दो, पत्नी के नाम कर दो, साले के नाम कर दो, उसके नाम कर दो, पेट्रोल पंप अपने उसके करना। 24 घंटे जो अशुभ लेस्यां चला रहा है, तो उसका जो अरबों वर्ष का पुण्य है वो सिमट करके 20-25 साल रह गया। इसका नाम अपकर्षण। पढ़ा दिया अपकर्षण आपको? अपकर्षण पढ़ा दिया। उसका अरबों वर्ष का पुण्य सिमट करके 25 वर्ष में आ गया। इसलिए पापियों के सदा पुण्य का उदय दिखाई देता है। पर स्त्री सेवन करने वाले को कोई टोकता दिखाई नहीं देता, पत्नी तक बर्दाश्त कर लेती है, माँ बाप भी सोचते हैं अब क्या करें भैया, बच्चे तक शर्मिंदा होते हैं, लेकिन रावण को कोई टोकने वाला नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये पुण्य का उदय उसका। क्यों? क्योंकि उसने अरबों वर्षों के लिए जो पुण्य बांधा था वो केवल अब इतने से समय में खत्म होना है उसको। वहां तो ट्रांसफर होना नहीं नरक में। अब वो रावण गया नरक में, तीसरे नरक में गया, तो पुण्य का क्या होगा? तो जब उसने जो सोचा तो किया, 6 महीने के अंदर उसने सारा पुण्य खत्म किया। सीता के हरण करने के बाद 6 महीने के अंदर सारा पुण्य चटपट खत्म। जो खिलाफ बोलता था, एक विभीषण निकली जाओ, निकली जाओ, निकल गया। बोलो क्या कह रहे हो साहेब? आप सही कह रहे हो। पापियों के समर्थक पुण्यों के उदय से मिलते हैं, और वह पुण्य अरबों वर्षों का पुण्य समाप्त होकर होता है। समाप्त नहीं कहना चाहिए, अपकर्षण
डिक्रीमेंट। ओ हो, तुम पढ़ो तो जरा, क्या कह रही है। एक भी पाप भाव होता है वो असंख्यात गुना पुण्य को अपकर्षित करके होता है। पहली बार जब आप पुड़िया खाते हो ना, तो असंख्यात गुना पुण्य अपकर्षित होके वर्तमान में उदय में आता है, तो आपकी पुड़िया पर कोई टोकने वाला नहीं मिलता, कोई मम्मी पापा तक नहीं टोक पाते। अब बेटा खाओ, क्या करें। एक दृष्टांत दिए छोटा, 5 इंद्रिय के विषय सेवन का सारा परिणाम असंख्यात वर्षों का पुण्य अपकर्षित करने के बाद होता है, तब आप सफल होते हैं 5 इंद्रिय के विषय सेवन में। और कोई कहने वाला नहीं मिलता, कोई टोकने वाला नहीं मिलता। वीरप्पन का नाम सुना होगा आपने। 55 वर्ष की उम्र तक उसको जीना तो था ही, मार तो कोई सके नहीं। 55 वर्ष तक पूरी केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी एयरफोर्स, सारी कौन कौन सी फोर्स, खूब जाल बिछाया, कुछ नहीं कर सके। जब मरने का टाइम आया तो एक ड्राइवर ने मार डाला। जब मरने का टाइम आया तो ड्राइवर ने मार दिया। एक अकेले आदमी बहुत था, और वैसे करोड़ों लाखों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर चुके उसके ऊपर, नहीं मार सके। क्यों? उसने अरबों खरबों वर्षों का पुण्य था उसका। सारे गांव वाले उसकी रक्षा करते थे, पुलिस में उसके आदमी थे, नेतागिरी में उसके आदमी थे, वो सदा उसको बता देते थे, वो बचता रहता था। लेकिन जब पुण्य का उदय समाप्त हुआ, तब बचाने के लिए कोई भी नहीं था। अब अपने गोद में नरक में पड़ा होगा, पक्की बात है। आपको कुछ गणित समझ में आया? कुछ सीरियस हो गए होंगे आप। अब फिर से बोलता हूं, जिनको स्वर्ग में जाना है, उल्टा करता हूं, अभी जिनको नरक में जाना है उनका पुण्य का उदय यही पेमेंट हो जाता है, उनका पुण्य का पेमेंट यही हो जाता है। लेकिन करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का पुण्य मात्र 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 10 वर्ष में, जिसका जितना हुए मैक्सिमम होगा, तो जीवन में कभी आप पर छापा नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा, पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। और जिधर भी आप चाल चलोगे ना, चाल चलना मैंने रिश्वत देना, नीचे से ऊपर तक सेटिंग करना, और सही में सेटिंग हो जाएगी। लेकिन अरबों खरबों वर्ष का पुण्य समझना खत्म होता है उसमें। अब उल्टा करो, जिनका 10-5 साल का पुण्य का उदय हो, तो 10-5 साल बाद अरेस्ट हो जाते हैं। देख लिया होगा आपने, कितने कर्मचारी हैं जो रिश्वत खाते हैं, बड़े बड़े। आज न्यूज़पेपर में मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ा, जमीन पे पड़ा हुआ था, तो दर्शन करने आया तो नजर पड़ी कि जो जज अपने डिक्लेयर नहीं करेंगे प्रॉपर्टी, उनकी सर्विस चली जाएगी, जा सकती है। क्या है? जिसके 5 साल तक नंबर 2 करने का पुण्य का उदय था, कर लिया, अब पुण्य हो गया खत्म, नौकरी चली जाएगी, इंसल्ट फील करेंगे बच्चों के सामने, मम्मी पापा के सामने, पड़ोसियों में, समाज में, देश में, कार्टून बनेंगे उनके अंदर अंदर, डिप्रेस डिप्रेस डिप्रेस, अपकर्षण अपकर्षण अपकर्षण, पुण्य का अपकर्षण, पाप का उत्कर्षण उत्कर्षण उत्कर्षण। एक बात ध्यान रखना, उत्कर्षण अपकर्षण के 2 बटन नहीं है, नहीं समझ में आया कुछ? उत्कर्षण अपकर्षण के 2 बटन नहीं, एक बटन है बस। नहीं ऐसे है, जैसे ये इस समय इस जगह पुण्य है, इस जगह पाप है, एक ही कर्म की है ना, एक ही कर्म, शाता वेदनी असाता वेदनी, वेदनी कर्म है ना, तो वेदनी का एक ही स्केल है, एक ही स्केल, और ये टॉप, ये पॉइंट है। जिस समय खोटा भाव करते हैं तो ये ऐसे सरकता है, ये पुण्य आकर्षित हो गया, और पाप बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? दिखाई दिया कि नहीं दिया? अब जैसे आपने अच्छे भाव करिए, अच्छी लिस्सा करी, तो ये पॉइंट यहां सरक गया, तो पाप घट गया, और पुण्य 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। गजब बात है। अभी हालांकि मैं तो कम बता रहा हूं, इसी से संक्रमण भी होता है, अभी बहुत है, इससे ही बंद भी होता है, बहुत कुछ होता है, उसकी चर्चा फिर कभी सुनना। आप अभी इतनी सुनो, ये कठिन तो नहीं लग रहा, कंटालता तो नहीं भैया? करणान योग पढ़ा रहा हूं आपको, देखो। अब आगे चलो। अब आगे क्या हुआ कि अब जिन जीवों को स्वर्ग जाना है, उनके पाप का क्या होगा? उनके पाप का क्या होगा? बाबू भाई जी जैसे धर्मात्मा, पूरे हिंदुस्तान के हीरा, सारा जगत जिनको चाहता, पूरे गुजरात के कोहिनूर, लेकिन आखिरी में 5 साल दिन घोर पीड़ा, कोई हाथ लगावे तो लाखों बिच्छू जैसा लगे, कोई हाथ कपड़ा बदलना मुश्किल, ऐसे। उनसे पूछते थे आपको कैसा लग रहा होगा? बोले गुरुदेव श्री से जो सारी जिंदगी सुना है वो भिन्न भाषा है,
નરકની પીડા કોને કહેવાય છે? ભાષિત થાય છે। लाखों करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे ने ऐसी पीड़ा कैसी होती होगी नरक की, वो मुझे प्रत्यक्ष भास रही है। आ भगवान आत्मा देह थी जुदा छे, आ प्रत्यक्ष भासे छे। हूँ चाहे तो छो खरो पण करी सकता नहीं। ये क्या है? सुना, मैंने इसलिए सुना रहा हूं आपको। सबको ऐसा लगता होगा देखो धर्म करने वाले को क्या हुआ, बाबू भाई जी का क्या हुआ, क्या हुआ, आखिरी में गुरुदेव को कहा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तू पागल है? उनके अरबों खरबों असंख्यात वर्षों का पुण्य वो तो अभी आना नहीं है, लेकिन वो पाप वो सिमट करके इतना सा होके निकल गया। अब स्वर्ग में मौज है, स्वर्ग में भेद विज्ञान है, साधर्मी का सत्संग है, विदेश क्षेत्र में जाना है, भगवान का समोसरण है। मैं एक बात पूछूं आपको, बोलो स्वामी जी और बाबू भाई जी घाटे में रहे कि नहीं रहे? बोलो भैया। भैया वो तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े, सुना है सर? सिर मुंडाया और इतने में ओले गिरने लगे। इसको ऐसा कहते हैं जैसे आदिनाथ भगवान थे ना, जब तक घर में रहे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और दीक्षा ली तो इतना ग्रेट उपवास किया जो कोई ना करे 6 महीने का, तो अभी लोगों को ये नहीं लगा कि 6 महीने में कुछ खाया पिया नहीं, तो कुछ कोई भोजन को नहीं पूछे, पानी को नहीं पूछे। 13 महीना 9 दिन निकल गए, रोज आहार के लिए निकलते थे, रोज 210 219 दिन तक रोज आहार के लिए निकले, 219 दिन के लिए। लेकिन कोई पानी को नहीं पूछे, आहार को नहीं पूछे। ये तो पूछे राज ले लो, छाता ले लो, पगथिया ले लो, रथ ले लो, एक आध डिग्री ले लो, हीरा माणिक ले लो, मैं और तो सब पूछे और रोटी को नहीं पूछे। गजब देखो, सुमत प्रकाश जी आप क्या आए, पानी को तो पूछो नहीं, और पंडित जी आपके लिए मोटा बंगलो, तो बंगला खाए क्या? आप सोचो तो गजब बात। देखो, लेकिन जितना पाप उदय शेष रह गया था केवल ज्ञान के पहले, वो अभी लाके खिलाना पड़ेगा। 13 महीना 9 दिन में खिर गया। देखो पारसनाथ भगवान पाप कर्मों किसी को नहीं छोड़ते, पारसनाथ को भी नहीं छोड़ते। जिनको मोक्ष में जाना है उनके पाप की उदीर्णा भी यही होती है और पुण्य की उदीर्णा भी यही होती है। जिनको नरक में जाना है उनकी पुण्य की उदीर्णा यहाँ होती है। उदीर्णा याद है आपको डेफिनेशन? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ले आना, याद है? भविष्य के पुण्योदय को वर्तमान में ले आना। तो जिनको नरक में जाना है वो भविष्य के लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का पुण्य 10-25 साल में भोग लेंगे, चले जाएंगे। जिनको स्वर्ग में जाना है तो अरबों वर्षों का पुण्य पाप यहां भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बहुत पीड़ा दिखाई देगी आपको, दिखाई देगी। मैंने इसलिए विषय लिया, आप धर्मात्माओं को देख करके गिलानी नहीं करना और पापियों को देखकर आदर्श नहीं बनाना। फरी नहीं, पापियों की सफलता देखकर आदर्श नहीं बनाना। ठीक है, मूर्ख हैं इतने लोग रिश्वत खा रहे हैं, अच्छे अच्छे तो रिश्वत खा रहे हैं, अच्छे अच्छे तो पाप कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तो मिलावट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तो अच्छे की परिभाषा बोलो, अच्छा की डेफिनेशन क्या है? और जी बेचारे देखो पंडित जी, लोग मेरे पे बहुत दया करते हैं। देखो बेचारे पंडित जी, कोई घर नहीं, कोई पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, को पूछे? कौन पूछेगा इनको? कौन पूछेगा? रोज दिवाली होती है, समझ आया? ब्रह्मचारी नहीं होना, ब्रह्मचारी नहीं होना, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं कि कोई बचेगा नहीं पूछने से। हमारे भाई लोग पूछते हैं कि आपको कभी ऐसा अहंकार नहीं लगता जब इतनी आपकी आवभगत होती है, इतना इतना करते हैं, आपको कुछ लगता नहीं है? मैंने कहा इतना कम वैल्यूशन करूं तो अहंकार हो, लेकिन मेरा वैल्यूशन बहुत हायर है। उतना टॉप लेवल का आवभगत अभी मिली नहीं अभी तो 100 इंद्र, अभी 100 इंद्र आएंगे, अभी आए कहां? अभी एक ही नहीं आया, अहंकार क्या करें? और जो अभी तुम ये करते हो ना, इसको मैं मना इसलिए नहीं करता हूं कि उससे आपकी विशुद्धि बढ़ती है। 18,500 वर्ष शासन चलना है ना,
तो मेरे माध्यम से जो आप सीख जाओगे, कभी कोई व्रती त्यागी विद्वान आएगा तो आप ऐसे करोगे। बस इसलिए मैं उसको मना नहीं करता हूं। इसमें अपनी क्या इज्जत आबरू है, इसमें क्या इज्जत है। हा। आया समझ में आया? बहुत समझना अच्छी तरह से। बोलो, पापियों की सफलता देखकर आदर्श नहीं बनाना। धर्मात्माओं के संकट, सीता का संकट, अंजना का संकट, पांडवों का संकट, पार्श्वनाथ भगवान का संकट देख करके भी ऐसे नहीं सोचना। इसीलिए तो हम धर्म नहीं करते, इसलिए तो मुनि नहीं बनते। मुनि बन जाओ, बाल खींचो, हम नहीं खींचना। मत खींच, मत खींच भैया। ये कितना मच्छर काटता होगा। सुन, जब बरसात होती है तो गाड़ी के नीचे कितने झिंगुर पिस जाते हैं। अनंत बार पिसा है। एक बार तू केस लॉन्च करके भगवान बन जा। एक 10-20 साल में मच्छर खाएं और तू निर्विकल्प स्वसंवेदन कर, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जा। कितना सस्ता काम है। एक बार बुद्धिपूर्वक मुनि दशा, हा ज्ञाय के आश्रय से प्रकट, एक बार बस अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए। बोलो कौन महंगा है, कौन सस्ता है? बोलो। हमको ऐसे ही लगता है। अपने को तो भैया कल बताया था 5 इंद्रिय की फैसिलिटी, ये पहले रखो, बाद में कोई बात करो तो फिर तुम जानो भैया। बोलो भैया, तुम्हें 25 साल मौज करनी है कि करोड़ों वर्ष? बोलो। माई क्वेश्चन इज, समझ में आया कुछ? आपको बेटे क्या करना? बोलो 25 साल मौज करना है? बोलो भैया, बोलो। आंसर ही नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है नहीं करना है क्या? अरे गजब बात है, बहुत कड़क प्रश्न है। अभी ऐसा लगता है खाओ पियो ना ऐश करो, खाओ पियो ना ऐश करो, खाओ पियो ना ऐश करो। क्या ऐश करोगे? पता है जितने लड़के लड़की एक कुशील सेवन करते हैं शादी के पहले, वो उदीर्ण करते हैं, वो अपनी पत्नी के सुख के अयोग्य हो जाते हैं। तो जो सुख उन्हें पूरे जीवन भोगना चाहिए था वह एक आध बार में किया, पिटा गए, जेल में चले गए। अब 15 साल के लिए जेल हो गई। अचानक काम सेवन किया, हत्या करी, पकड़ा गया। अन्याय का भोग करने वाला न्याय का भोग तक नहीं पाता। जो न्यायोचित पत्नी मिलनी थी, न्यायोचित बच्चे होने थे, न्यायोचित घर में रहना चाहिए था, सुख सामग्री मिलती, 15 साल की जेल हो गई। अब क्या करेगा बोल? अभी तूने 1 सेकंड में करा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड का अन्याय तेरे 15 वर्ष का सुख ले गया। ये उदीर्णा का दृष्टांत है। एक बहू, एक स्त्री पति से छिपा छिपा के पैसा जोड़ती है। 5 साल तक कोई नहीं देख पाया, किसी को पता नहीं लगा, इतनी खुश होती है। पति बेवकूफ, किसी को मालूम नहीं। सास को भी बेवकूफ, कोई मालूम नहीं। 5 साल तक मायाचारी 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 पोसते। अब 5 साल बाद अचानक पासबुक हाथ लग गई, या गुल्लक हाथ पड़ गई, या कोई कारण था तो मालूम पड़ गई। जिंदगी भर का विश्वास खो दिया। अब आप सही भी परवर्तो, सही तो अभी यही ताना मिलता है, चोट्टू। चोट्टू समझते हैं क्या बोलते? चोर, चोर को क्या बोलते? और रखा होगा, और छिपाया होगा, और घाड़ा होगा। रे रे रे, एक बार के पाप को अब जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। सुनो, बिना खाए जी सकता हूं, लेकिन विश्वासघात करके नहीं जी सकता। बिना पिए जी सकता हूं, लेकिन विश्वास खो करके नहीं जी सकते। सब में लगा लेना, चाहे धार्मिक आचरण हो और चाहे लौकिक आचरण हो, सबके लिए शिक्षा है भैया। अच्छी तरह समझ लेना बिल्कुल। अब समझ में आएगी आपको पोपा वाइन और राजनीति क्या समझते हैं आप। मैं यहां एक गाली बोलूं, एक गाली, कितना पुण्य नष्ट होगा, समझ गया? तब कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सोचूंगा मेरी चलती है, तेरी नहीं चलती। पुण्य का उदय था इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर अंदर चलने लगी बात। अब अगली बार आप अकड़ के बोलो, पंडित जी प्लीज अब वस्त्रापुर मत आना। होगा कि नहीं होगा? बोलो। मैंने एक गाली में मेरा कितना पुण्य नष्ट हुआ। यदि वो बात नहीं मानो तो पूरे हिंदुस्तान को खबर पड़ जाएगी कि सुमत प्रकाश जी गाली बकती। कल्पना तो करो आप, जब सुमत प्रकाश जी की एक गाली उनके लिए इतना कष्टकारक हो सकती, तो आपकी, अब चूंकि आपको नरक जाना है ना, तो करोड़ों अरबों वर्ष का पुण्य का होता है, तो पत्नी भी गम खाती है, माता पिता भी गम खाते हैं, सब गम खाते हैं। भैया रहने दो भैया, अब क्या करें। कमाऊ आदमी को दोष नहीं देना,
समझ में आती हिंदी? कमाऊ आदमी। हिंदी में कहावत है, दूध देने वाले गाय की लातें भी खाना पड़ती है। नहीं समझ में? हिंदी समझ में आती है नहीं? दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। ऐसे तुम कमाते हो तो गाली भी सुनना पड़ती है, क्या करें? एक अच्छी तरह समझना, एक भी वचन, एक भी मन का विचार, एक भी क्लेश का परिणाम, ऐसा एक समय भी नहीं जाता जब असंख्यात भवों का पुण्य कम ना होता हो, छीण ना होता हो, अपकर्षण ना होता हो, उत्कर्षण नहीं होता हो, पाप बढ़ता नहीं हो। इसलिए लिखा है केवल ज्ञान गम्य है। ये तो मैं आपको स्थूल दृष्टांतों से समझा रहा हूं। हा गजब बात है। आया समझ में भैया? अब और दृष्टांत दो थोड़े, उदीर्णा का दृष्टांत और दो। उदीर्णा तो समझ में आ गई। अब जिनको भगवान बनना है, सिद्धालय में जाना है, उनको पाप पुण्य दोनों की उदीर्णा होती है। उदीर्णा बुरी ही नहीं होती, ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि की बुरी होती है और सम्यक दृष्टि की निर्जरा कहलाती है। सम्यक दृष्टि की उदीर्णा निर्जरा कहलाती है, जिसको अपन कहते हैं अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा, उसको ये फायदा होता है, वो मोक्ष चला जाता है। पारसनाथ भगवान का जितना पाप बाकी था, रिमेनिंग बैलेंस, वो 7 दिन तक पत्थर गिरते रहे, उपसर्ग आता रहा। 7 दिन में वो खत्म हो गया पूरा। तो अब पाप का बैलेंस खत्म, क्योंकि पाप के बैलेंस से कोई केवली हो नहीं सकता, तो पाप का बैलेंस खत्म। अब पुण्य के उदय के साथ केवली हो सकते हैं, इसलिए केवल ज्ञान हो गया, समोसरण लग गया, 100 इंद्र आ गए। अब पुण्य भी खत्म होगा, अब पुण्य भी खत्म होगा, समोसरण बिगटेगा, 100 इंद्र जाएंगे, पुण्य पाप दो नाश के सिद्धालय में चले जाएंगे। बोलो भैया, तुमको पारसनाथ जैसी उदीर्णा करनी है कि लालू प्रसाद जैसी, वीरप्पन जैसी? बोलो। लोग बहुत बोलते हैं कुछ तो नहीं होता तंबाकू खाने से। क्या होता है? क्या होता है? 10-20 साल खा, फिर देख इकट्ठा, फिर इकट्ठा कैंसर हो गया, सो बैठे रहो बस। कुछ ही सेवन करने में क्या होता है? क्या होता है? मैं तो 100 रुपए फेंकता हूं, और आजकल तो लड़कियां मरती हैं मेरे ऊपर। मरती हैं, तू ही मरेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं भैया, तुझे पता नहीं है, एक HIV होगा, अब पड़ा रहे बिस्तर पे, ले 24 घंटे मौत 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 मौत। अब क्या हुआ तेरी? फिर समझ लेना, अन्याय का 1% भोग करना असंख्यात गुना पुण्य को नष्ट करना है। वर्तमान में तुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, यदि आपको सर्विस का ज्ञान होगा, पहले वही पुलिस वाला कह देता तुम तो ऐसे कर लेना, रिश्वत पहुंचा देना, ऐसे कर देना। वही इनकम टैक्स वाला कह देता ऐसे ऐसे कर लेना। अब वो आपके सारे लूप्स पता है उसको, सारे आपको पता है। अब आप फंस गए। स्मगलर कहता है एक काम करके आओ, 1 लाख रुपया लो। धीरे धीरे आपका लूप पकड़ लिया उसने, कहां कहां आपकी गलतियां सब पकड़ ली। अब आप सोचते हो कि मैं सुधर जाऊं क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो गया, अब मैं तस्करी नहीं करूं, स्मगलिंग नहीं करूं। अब नहीं छोड़ सकते आप। अब वो कहता है सन, या तो गोली मार दूंगा तुझे, और या तेरे बच्चों का किडनैप कर लूंगा। जहां तेरे लूप होल होंगे, जहां तू कमजोर होगा, वहीं से हम पुलिस को तेरे फोटोग्राफ्स पहुंचा देंगे। सन, तूने हमारी कहने से परिस्थिति सेवन किया, उसका फोटो खींच के रख लिया, देखा होगा सब, ब्लैकमेलिंग। सन, यदि तू स्मगलिंग छोड़ेगा तो तेरी बीवी के पास से फोटो पहुंच जाएंगे, देखे होंगे सब। क्या है? तुमने पहले अन्याय का भोग किया है, अब तुम न्याय में बहुत कष्ट उठाओगे। इसका नाम है उदीर्णा। हालांकि मैंने उदीर्णा पूरी नहीं पढ़ाई, पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है ना लापरवाही से सम्यक दर्शन हो जाएगा, उन्हें उदीर्णा का चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। 8 कर्मों की उदीर्णा का प्रकरण इसमें है, भाव दीपिका में। आप उसे पढ़ लीजिए, 218 पेज संभवतः है। यह चैप्टर है 10 अवस्थाएं, कर्मों की अवस्था, कर्मों की 10 अवस्था उस चैप्टर में है, आप पढ़ना। मैं एक का हवाला देता हूं, एक का हवाला उदीर्णा में। जब आप ऐसे बैठ के कोई चीज पढ़ते हैं ना तो आपको जल्दी याद होता है। मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का 6 बढ़ता है। लेकिन जब आप ऐसे पढ़ते हैं ना, लेट के पढ़ते हैं, बिस्तर में लेट के पढ़ते हैं, रजाई ओढ़ के पढ़ते हैं, तो आपकी मेमोरी पावर कम हो जाती है। इसका मतलब ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्णा हो गई।
आवरण का उदीर्ण हो गई, मतलब आवरण हो गया, मतलब अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ भूल जाते हैं। देखा है आपने, जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, कितनी भी ठंड पड़े रजाई में नहीं बैठते, मच्छर खाए तो खाने दो, घूम घूम के पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, अलर्ट होके पढ़ेंगे, शाम को ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। लिखा है ये सब, इसी में लिखा है, ज्ञानावरणी की उदीर्णा के कारण ज्यादा भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, लेट के पढ़ना, ऐसे पढ़ना, वैसे पढ़ना, जिन वाणी को असाधना पूर्वक पढ़ना, उनको ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसे दर्शन मोहिनी के बारे में लिखा है। मैं समझता हूं आप जरूर पढ़ेंगे। आप जितना शिष्टाचार चरणान योग में करते हैं वह सब आपके सम्यक दर्शन में बाधक है। कर्ता कर्म नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है, ध्यान रखना। अत्यंत भाव है वो मुझे भी मालूम है, परंतु लिखा है, आप पढ़ लेना। यदि एक शब्द भी झूठा निकले तो सुमत को अनंत काल का निबोध हो। बिल्कुल होश नहीं है भैया, इसलिए मैं कहता हूं स्वाध्याय करो थोड़ा सा। हो गया, चलें बस, थोड़ा सा और कहने का मन है। आज तो संडे नहीं भाई, यही हमारा सम्मान समारोह है, 15 मिनट खराब नहीं करना। बहुत सुनने जैसी बात है, मैंने अभी तक नहीं समझा है, वो अब समझा रहा हूं। उदीर्णा में तो ये समझना कि भविष्य के कर्म जो पुण्य का था वो भी वर्तमान में चला गया। जैसे हमने दृष्टांत दिया ना कुशील सेवन, तो अब न्याय की पत्नी भी नहीं मिलेगी आपको। आगे सर में दृष्टांत याद रखना। आप मेरे घर आए मेहमान की तरह, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप पधारो, मिठाइयां बनाई 10 तरह की, लेकिन आपने नजर बचा के एक लड्डू खा लिया। आपने अब पूरा न्याय का भोग खत्म कर दिया। हमने चोरी से लड्डू खाते देखते से ही, अरे कैसा आदमी है, ए भैया रखो, नहीं देना। क्या हुआ ये? घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो तेज बच्चे होते हैं, मांग मांग के खाते हैं, मम्मी मम्मी, नाराज, हमें दो हमें दो, छीन के खाए, तो उसका पाप का उदय आता है। देखो कैसे आता है। तो मम्मी पहले तो उसको लड्डू दे देती है और फिर 10 लड्डू एक्स्ट्रा छिपा के रख देती है। खत्म हो गए बेटे, खत्म हो गए, खत्म हो गए। और जो बच्चा मांग के नहीं खाता है, मम्मी उसके लिए आजा खा ले, खा ले, नहीं खाना, मम्मी उसके लिए 10 दिन तक छिपा छिपा के खिलाती। देखा? बोलो क्या करना है आपको, बोलो। छीन के खाना है किस? यथालब्ध खाना है, यथालब्ध। मुनिराजों के लिए एक शब्द आया, यथालब्ध। बोलो क्या करना है। ये मैंने भोजन में घटाया। आप मांग के खाते हैं ना घर में, आप क्या सोचते हैं हम पत्नी के स्वामी हैं, हम घर के मालिक हैं, मांग के खाएंगे, उसमें क्या है। ए खीर बनाओ, देखना खीर बनाती भी है लेकिन अंदर अंदर से भुक्कड़ है, बना भी देती हो क्योंकि आपका पुण्य का होता है, लेकिन उदीर्णा होने वाली है। अब आप खाते भी खीर लेकिन आपको मजा नहीं आता, क्योंकि जहां मन वचन का है शामिल नहीं होते, मजा नहीं आता उसमें। क्या खीर बनाई, इससे तो नहीं बनाते तो ये अच्छा था। और देखो सरल दृष्टांत, इसी को थोड़ा सही करूं। मैं कहना चाह रहा हूं चरणानियों की एक एक पंक्ति कितनी बढ़िया है, कर्णानियोग से जुड़ी हुई और द्रव्यानियोग से जुड़ी हुई। आप 3 लोग के नाथ हैं, ये अध्यात्म है। आप 5 इंद्रिय के विषयों के खातिर पर के लक्ष्य मत करो, ये अध्यात्म है द्रव्यानियोग। पर का लक्ष्य मत करो, गेयों में आनंद मत खोजो, गेयों के कारण भिखारी मत बनो, स्वामी जी की शैली। लेकिन अपन सोच ही नहीं आध्यात्मिक द्रव्यानियोग की, तो भोजन करने बैठे शक्कर देना, ये भैया चैन से खाओ तो सही, चटनी देना, नमकीन देना, मिठाई देना, और तुम दही नहीं बना सकते थे, बाजार से नमकीन नहीं मंगा सकते थे। पत्नी को ऐसा लगता है घर पे रोटी खाने आवे ना तो पहले से ऐसी हो जाए, नमो हरिहंतरणम नमस्ते, और खा पी के चला जाए। अब मैं आपको कहूं, अब मांग मांग के खाते हैं तो इतना पाप का उदय आने लगा कि पत्नी आपकी थाली की तरफ देखती तक नहीं, वो रोटी बनाने में बिजी रहती है और आपको बार बार मांगना पड़ता है, सब्जी देना, मंगता मंगता, मांगे सो मंगता, देना देना। है तो तुम स्वामी हो कि नौकर हो? स्वामी तो उसे कहते हैं जिसका वो ध्यान रखे,
थाली में कुछ है कि नहीं, ध्यान रखे। और नहीं हो विश्वास तो एक काम करो, आज मेरे कहने से 3 दिन का मौन व्रत ले लो, देखो आप करके आज मौन व्रत। यदि थाली में भोजन नहीं आए तो हाथ धो के उठ जाना। तो सबसे पहले तो पत्नी की डांट पड़ेगी, क्यों मुंह सी लिया था, बोल नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे, पर आए हो, डांट पड़ेगी, डांट। और तुम इतना से कह देना मैं तो पंडित जी से नियम लेके आया हूं, अगले दिन से देखना, शाम से ही देखना, शाम से ये भैया वो नहीं मांगेंगी, वो हाथ धो के उठ जाएंगे। देख बेटा, सब देखते रहना भैया, जैसे मेरी थाली में 50 लोग देखते हैं ना। अब आप अपने हाथों से अपना पुण्य खत्म करो, हम क्या करें। आगे दृष्टांत समझ में आ गई। एक दो बात और कहना है मुझे। उदीर्णा में आप इतना लगाएंगे नहीं ना, इसलिए मैं लगा के बता रहा हूं। टेलीविजन देखने से आप समय से पहले जवान हो रहे हैं, ये उदीर्णा है। टेलीविजन देख करके ये जो आप पढ़ते हैं गंदे साहित्य, गंदी बातें, गंदे वीडियो गेम, इससे बच्चे 8-8 साल 10-10 साल के बच्चे जवान हो रहे हैं और 25 साल में बूढ़े हो रहे हैं। बस समझ लो, इशारा है बस, इससे ज्यादा तो क्या कहेंगे। ये उदीर्णा का विषय है। एक बच्चा छोटी उम्र में टीवी देखता है तो एक्साइट होता है, ये क्या है, ये पहले समय से पहले ही सोचने लगता है शादी विवाह की बात, ये क्या हो गया इसको, ये हमें कुछ लगता ही नहीं। अरे आमा શું છે, જોયા કરે છે, અરે શું જોયા કરે છે, શું જોવાનું લાયક છે, सी रीते જોવાનું ये कुछ खबर ही नहीं। आंख बंद करके इंटरनेट दिला दिया कि एक बच्चे को, आजकल तो मोबाइल में आ गए, बच्चे को इंटरनेट मोबाइल में दिला दिया। इसलिए आज आपके समाज की व्यवस्था बिगड़ गई, न लड़कियां ढंग की बच रही हैं, उदीर्णा पढ़ो और पढ़ाओ, पाठशाला में पढ़ाओ भैया, बच्चे बच्चियों को ट्रेनिंग दो इस चीज की। बेटे बहुत मिस्टेक हो रही है, हम थोड़े में बहुत कह दिए जल्दी जल्दी, हमारे पास तो बहुत लिस्ट है इसकी। अपना जीवन नहीं खोना, अपने गुरुदेव को मत खो देना, अपने पंच परमेष्ठियों को मत खो देना, और आत्मा की निर्मल परिणति मत खोना। सम्यक दर्शन का चांस गंवाने लायक नहीं है। आया उदीर्णा समझ में आया? अभी भी मैंने कुछ नहीं कहा है, आप भावदीप का पढ़ लेना, राजभारती आदि ग्रंथ हैं, अन्यत्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी है, सभी जगह है, लेकिन आप पढ़ना बस। मैं सोचता हूँ आप स्वाध्याय करेंगे, इन बातों से अच्छी शिक्षाएं लेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। इसी भावना के साथ विराम। ओम नमः शिवाय।